पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख के करीब माइन वर्कर्स बरसर रोज़गार है और इसमें अंडरग्राउंड माइन वर्कर्स भी है और सरफेस माइनिंग के वर्कर्स भी है। जितने भी माइन वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में खसूसन अंडरग्राउंड माइनिंग में और फिर खसूसन कोल माइंस में होते हैं। वहाँ गैसेज भी होती हैं, वहाँ रूफ अफाल अफरूफ का भी मसला होता है, वहाँ बस कोल का भी मसाइल होते हैं, वहाँ इनोंडेशन या पानी के भी मसाइल होते हैं। गैसेज भी मुख्तलिफ गैसेज होते हैं, मीथेन गैस है जो कि एक्सप्लोजन करता है। ज़्यादातर हादिसात इस एक्सप्लोसिव से भी हो जाते हैं और कई जवान बच्चे लड़के जवान जो स्टूडेंट होते हैं कुछ वक्त के लिए गुर्बत की वजह करके कोल माइनिंग में काम शुरू करते हैं, वो आंधे हो चुके हैं। माइनिंग की सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तकरीबन 140 बंदे हर साल खैबर पख्तूनख्वा के माइनिंग सेक्टर में जान बहक हो जाते हैं, खसूसन कोल माइंस में। अब ज़्यादा हादिसात हमारे अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कोल माइंस में होती है। अमल दरामद न होने की वजह से ये हादिसात रोनमा होते हैं। काम शुरू करने से पहले और काम के दौरान इनको कम अज कम 7 दिन का जॉब ट्रेनिंग देना लाजिमी है। पाकिस्तान इन फोकस की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ पाकिस्तान माइन वर्कर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल सरजमीन अफगानी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे माइनिंग के शोबे के हवाले से बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरजमीन अफगानी है और मैं पाकिस्तान माइन वर्कर फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख के करीब माइन वर्कर्स बरसर रोज़गार है और इसमें अंडरग्राउंड माइन वर्कर्स भी है और सरफेस माइनिंग के वर्कर्स भी है। ये 2 बड़ी कैटेगरीज है इनकी। तो इनके मखसूस किस्म के मसाइल है और इनका जो वर्किंग का कंडीशन है या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है या तो सेहत व सलामती की जो मसाइल है वो दूसरे वर्कर से यकीनन मुख्तलिफ है। इनका जो तरीक़ा मामलात है वो उजरत के हवाले से अगर मैं कहूँ तो इनका ये फार्मूला है कि जितनी मेहनत उतनी उजरत। अक्सर इसी पैमाने पर माइनिंग सेक्टर में मजदूर काम करते हैं और बहुत कम लोग या बहुत कम एम्प्लॉइज या बहुत कम वर्कर्स ऐसे हैं जो कि एक फिक्स तनख्वाह पर काम करते हैं। वो जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है या माइन के मैनेजमेंट के हवाले से जो स्टाफ होता है थोड़ा बहुत, या टेक्निकल स्टाफ होता है थोड़ा बहुत, वो सारे का तकरीबन 2% भी नहीं बनता वर्कर्स के हवाले से। उनके सैलरीज है, बाकी सारे पीस रेट वेजेस सिस्टम पर काम करते हैं। और इनका जो तरीक़ा है रिक्रूटमेंट का वो ये है कि इनका एक ग्रुप होता है जिसको बाज़ी जगह जूडिसर कहते हैं, बाज़ी जगह पे उसको कहते हैं लेबर मेट। तो ये ग्रुप की शक्ल में माइन ओनर के पास या लीज होल्डर के पास या ठेकेदार के पास आकर के काम शुरू करते हैं। और वो जो ग्रुप मुख्तलिफ होते हैं, 5 वर्कर से लेकर के 15, 20, 30 तक भी है। इनको ये जो जितने भी मामलात है या जो वेजेस है, जो पैसे वसूल करने हैं वेजेस के, उजरत के, वो एम्प्लॉयर से या ठेकेदार से या लीज होल्डर से यही ग्रुप लीडर वसूल करता है। फिर इनका ये जो जितने भी बिल बनता है, जैसे मैंने अर्ज किया, पैमाश के लिहाज से या टन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से इनका वेजेस लिंक है। तो जितनी इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी इनकी वेजेस बढ़ेगी। तो इस हिसाब से इनका भी वो तकसीम भी ये जो लेबर मेट जो होता है या जूडिसर है वही या टीम लीडर है समझ लो, वो करता रहता है। इसमें जो दूसरा कैटेगरी है वो सुपरवाइजरी स्टाफ का है जो मैनेजमेंट में आता है। मैनेजमेंट के मामला में सारा के उनके सैलरीज होती है, वो डायरेक्ट जवाबदेह होता है एम्प्लॉयर को, माइन ओनर को, लीज होल्डर को। जबकि ये बिल वास्ता जवाबदेह होते हैं ये माइन वर्कर जो है, जो खुदा सरफेस में काम करे या अंडरग्राउंड काम करे, ये बिल वास्ता जवाबदेह होते हैं। इनके दरमियान में एक बंद है जिसको कहते हैं मिडल मैन, जिसको जूडिसर या वो जो जमादार और बाज़ी जगह जो है उसको लेबर मेट कहते हैं। तो इस सिस्टम से ये मामलात चलते हैं। अब गुजारिश ये है कि इस फील्ड में जितने भी माइन वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। उनके काम करने के लिए, वर्किंग कंडीशन को वाज़ेह करने के लिए, या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या इनके जो हुकूक है उनको वाज़ेह करने के लिए कोई फोरम नहीं है। हम चाहते हैं और हम ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन के प्लेटफार्म से कि इन लोगों में, इन माइन वर्कर में कोई शऊर व आगाही आ जाए।
शऊर वाकई से मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले तो ये अपना ये मालूम करे कि इनका फ़र्ज़ क्या है, और फिर ये भी है कि इनका हुकूक क्या है। तो फ़र्ज़ और हुकूक से ये थोड़ा सा आगाही हो जाए, तो फिर इसमें पहले जो स्टेप है हमारा कि ये जान है तो जिहान है। अगर ये बाशऊर होंगे और अपने आप को महफूज करेंगे बाज़ी हादिसात से, बाज़ी रिस्क से, जो कि माइनिंग सेक्टर में ख़ुसूसन अंडरग्राउंड माइनिंग में और फिर ख़ुसूसन कोल माइंस में होते हैं। वहाँ गैसेज भी होती हैं, वहाँ रूफ अफाल अफरूफ का भी मसला होता है, वहाँ बर्फ कोल का भी मसाइल होते हैं, वहाँ इनोंडेशन या पानी के भी मसाइल होते हैं। गैसेज भी मुख्तलिफ गैसेज होते हैं, मीथेन गैस है जो कि एक्सप्लोजन करता है, इस तरीके से सफोकेशन का भी मसाइल है। यहाँ हवा नहीं होती, ऑक्सीजन फिर मकदार में नहीं होती, पूरे प्रेशर से नहीं होती, तो वहाँ जो गैसेज पे कभी की वजह से जो गैसेज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सफोकेशन से भी हादिसात होते हैं। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी वहाँ होता है, क्योंकि उसमें आग लगती है मुख्तलिफ हवालों से, कोल में ख़ास करके जो आग वगैरह लगती है और जो आग को बंद किया जाता है, मैनेजमेंट बंद कर देते हैं उस एरिया को। तो ये शऊर वाकई न होने की वजह से ये उस इलाके में दाखिल होते हैं, उस रेंज में, उस जोन में, या फिर उस स्टापिंग को, ये जो दीवार जो लगाई होती है उसको ये छीट देते हैं। वहाँ से फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, और आपको पता है वो तो हद दर्जे जहरीले गैस है, और चंद मिनट नहीं बल्कि चंद सेकंडों में इंसान को मार देता है। तो इस किस्म के जो मुख्तलिफ हादिसात होते हैं एक्सप्लोजन से, फिर वो जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल है वो भी इस तरह है कि ये एक्सप्लोसिव का तरीक़ाकार को नहीं जानते। इसमें दो बड़े मसाइल हैं। एक है कि माइन ओनर या लीज होल्डर या मुताल्लिका ठेकेदार वो शार्ट फायरर को वहाँ तैनात नहीं करता, और एक्सप्लोसिव की जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो उसका इस्तेमाल का, उसका ले जाने का, ले आने का वगैरह वगैरह, उसको ये फॉलो नहीं करते। एक तो इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी लॉज, और दूसरा जो सुपरवाइजरी या मैनेजर स्टाफ है वो भी इस मामले के वो करते हैं। और ये गरीब ज़्यादातर हादिसात इस एक्सप्लोसिव से भी हो जाते हैं। और कई जवान बच्चे, लड़के जवान जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ पाक टाक वक्त के लिए गुर्बत की वजह से आकर के कोल माइनिंग में काम शुरू करते हैं, वो आंधे हो चुके हैं। मेरे पास पूरा डेटा तो यकीनन नहीं, लेकिन 14 या 15 जवान बच्चे, लड़के, ये जो 18 साल, 20 साल, 22 साल के हैं, ये आंधे हो चुके हैं। और ये सारे तकरीबन ये जो खैबर पख्तूनख्वा का अजला है, शांगला है, सवात है, दीर है, इससे इन इलाकों से ये माइन वर्कर्स, कोल माइन वर्कर ज़्यादा बिलोंग करते हैं। वैसे तो सरफेस माइनिंग भी मुख्तलिफ कौमियत के लोग हैं, लेकिन कोल माइनिंग में ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के अजला, शांगला, सवात, दीर के लोग होते हैं। तो इनका जो इज्तिमाई मसला है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का है, और इस हेल्थ एंड सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए इनके फील्ड में जाकर के कुछ प्रोग्राम मुनाकद करने की बेइंतहा ज़रूरत है। मेरा मकसद है कि इनको जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, काम शुरू करने से पहले और काम के दौरान इनको कम अज़ कम 7 दिन का जॉब ट्रेनिंग देना लाजिमी है। और ये इंटरनेशनल लॉ भी है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स भी है, जो कोड है उनका स्टैंडर्ड है, वो वर्किंग का, वो हालात कार के मुताबिक वो यही है कि इनको कम अज़ कम 7 दिन का जो ट्रेनिंग है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी होटल में नहीं, वहाँ पे फील्ड में जहाँ ये काम करते हैं वहाँ होना चाहिए। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस है वो कुछ काम कर रही है, लेकिन दूसरे सूबों में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और खैबर सिंध में ये इस सिलसिले में कब तवज्जो दी गई है। बाकी रहा हमारा कुछ जिम्मेदारी है, पाकिस्तान माइन वर्कर्स फेडरेशन, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन के प्लेटफार्म से, उनकी कुछ सपोर्ट से हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, और बलखसूस खैबर पख्तूनख्वा भी। हम मुख्तलिफ फील्ड में करते हैं, चराग माइनिंग फील्ड में, और दराज हमखेल कोल माइनिंग फील्ड में, और ये औरंगज़ई एजेंसी और औरंगज़ई में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ कोल माइनिंग हो रही है। कुरन में भी काफ़ी काम चल पड़ा है इन इलाकों में। और इन खसूसी जो 6 अजला है, इनमें जो माइनिंग की सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, इस वजह से कि यहाँ तो काम तो हो रहा था, कुछ जुज़वी काम हो रहा था, लेकिन अभी काम बढ़ गया है जब ये इलाके जम हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के साथ जम हो गए हैं, तो वहाँ हालात कार बहुत ही ख़तरनाक है। और ख़ुसूसन दर्रे आदमखेल कोल माइंस में तकरीबन अंदाज़न 14-15 हज़ार कोल माइन वर्कर काम करते हैं। और इस एरिया से मेरी मालूमात के मुताबिक
पूरे पाकिस्तान के तमाम कोल माइनिंग फील्ड से ज्यादा प्रोडक्शन होती है। कोई 7,000 टन, तकरीबन 7,000 टन डेली कोयला निकासी होती है। और यहाँ मैंने अर्ज किया कि 14-15 लोग मजदूर काम करते हैं। तो अगर ये डेटा गवर्नमेंट इकट्ठा करने के लिए हमने एक दरखास्त दी है इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस को कि हमें सर्टिफाइड डेटा दे दे जो रिपोर्टेड केसेस है कि कितने लोग एक साल में यहाँ मरते हैं। हमारे आदाद शुमार जो कि रफ है, जो उनको शायद इदारे तस्लीम न करे, लेकिन हमने उनको भी शामिल किए जो कि हमारे इल्म में है और वो रिपोर्टेड केसेस इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस के पास नहीं है। कुछ अमवात को, हादिसात को छुपाई जाती है। तो इस वजह से ये हम चाहते हैं कि बिल्कुल इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस से हम सर्टिफाइड डेटा ले और कि कितने लोग यहाँ तकरीबन सालाना किस हिसाब से भरते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान माइंस वर्कर फेडरेशन के जो स्टेटिस्टिक है उनके हवाले से तकरीबन 140 बंदे हर साल खैबर पख्तूनख्वा के माइनिंग सेक्टर में जान बहक हो जाते हैं, खसूसन कोल माइंस में। इसी तरह बलूचिस्तान में भी सूरत हाल नहायत ही गंभीर है। पहले तो सबसे ज्यादा अमवात हादिसात खैबर पख्तूनख्वा के बजाय बलूचिस्तान में हुआ करती थी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट भी शाये हुई थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हादिसात बलूचिस्तान के कोयले के कानून में होते हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान पीछे रह गया। अब ज्यादा हादिसात हमारे अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कोल माइंस में होती है। तो इनका लबी लबाब ये है कि सेफ्टी कवानीन जो है उन पर अमल दरामद करना लाजिमी है। अमल दरामद न होने की वजह से ये हादिसात रोनमा होते हैं। इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि चारों सूबों में खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, चारों सूबों में सेफ्टी लॉस यानी माइंस सेफ्टी लॉस पर अमल दरामद के लिए एक इदारा हर सूबे में कायम है जिसको कहते हैं इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस। उनका एक चीफ इंस्पेक्टर होता है और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तादाद के लिहाज से इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस मौजूद है। उनका फरीज़ा यही है कि जो सेफ्टी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस है उन पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन असल बात ये है, हकीकत यही है कि ये लोग अपने उस मकसद पर हावी नहीं है और इनका जो इंस्पेक्शन का सिस्टम है वजह ये है कि वो डिफेक्टिव है। वो इस तरह से डिफेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जिस माइंस की इंस्पेक्शन के लिए जाता है वहाँ 1-2 बंदे उनके साथ और होने चाहिए। एक होना है मैनेजमेंट का नुमाइंदा, जहाँ उनका माइन मैनेजर, माइनिंग सुपरवाइजर, माइनिंग इंजीनियर जो भी है, और एक जो है ना लाजिमन वर्कर का नुमाइंदा यानी मुताल्लिका यूनियन का नुमाइंदा या फेडरेशन का नुमाइंदा, क्योंकि यूनियन फाल यूनियन माइनिंग सेक्टर में बहुत कम है। तो माइन वर्कर का जो नुमाइंदा हो ये उसमें शामिल हो कि प्रैक्टिकल सही माने में वो इंस्पेक्शन को यकीनी बनाया जाए और वहां जाएं जहां वर्क प्लेस है, जहां मजदूर काम करते हैं, खुसूसन कोल माइंस में। एक ये मुयस्सर तरीके से ये इंस्पेक्शन नहीं हो रहा और इस अगर इंस्पेक्शन सही नहीं हो रहा तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा और इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से जो हालात कार है उस पर काबू नहीं किया जा सकता और ये हादिसात हो जाते हैं। फिर हादिसे की इंक्वायरी भी है। हादिसे की इंक्वायरी भी अजब किस्म का है। जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी लॉस पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदार है, हादिसे की सूरत में वही फिर हादिसे का इंक्वायरी भी करता है। हादिसे की इंक्वायरी भी वही करता है और बाज़ी सूरत में एक से ज्यादा माइन वर्कर जब हादिसे में जान बहक हो जाते हैं तो उसके लिए लाम यही है कि कमेटी बनेगी, सेफरीकी कमेटी बनेगी जिसमें माइन ओनर का नुमाइंदगी भी हो, मैनेजमेंट का, जिसमें वर्कर का भी नुमाइंदा हो और फिर वो इंस्पेक्टर उस एरिया का जो जिम्मेदार है वो नहीं होगा, कोई और किसी और जिले का इंस्पेक्टर होगा या फिर कोई सीनियर तरीन क्वालिफाइड इंजीनियर होगा। ये चीज को कहते हैं कोर्ट इंक्वायरी कमेटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी। तो इस पर अमल दरामद ये लोग बिल्कुल नहीं करते, चारों सूबे में नहीं है। वही इंस्पेक्टर जो हादिसे का भी हमारे हिसाब से जो जिम्मेदार है उसमें फरीक है किस्म का, वही उसका इंक्वायरी भी करता है, वही उसका रिपोर्ट भी बनाता है। अभी हमने इनको लिख कर दिया है कि बताएं इसमें बड़े बड़े हादिसात हुए हैं माइनिंग में और उन हादिसात की इंक्वायरी भी हुई है
उन इंक्वायरी रिपोर्ट की आप पब्लिश करें, ओपन करें, या कम अज कम स्टेक होल्डर को दे। स्टेक होल्डर वही माइन वर्कर का यूनियन या फेडरेशन है, माइन ओनर है, इनको दे, और फिर ये हमें बताएं कि इन इंक्वायरीज की रिपोर्ट पर आपने कितना अमल दरामद किया। इस तरीके से ये मामला अभी तक वो ऐसे ही लाउबाली तरीके से चला हुआ है। ये अपनी कारकर्दगी बता नहीं सकते। हम इनको कहते हैं कि अपनी कारकर्दगी को पब्लिश कर दे, हर साल का एक रिपोर्ट आप पब्लिश करें, आवाम में खसूसन स्टेक होल्डर में आ जाए कि हादसा हुआ फलाना माइन में, इतने वर्कर हमारे जान बाक हुए, आपने इंक्वायरी भी की, या फिर जैसे भी इंक्वायरी की है, जैसे मौसर है गैर मौसर है, लेकिन उस इंक्वायरी के नतीजे में जो गफलत के लोग हैं, जो जिन्होंने गफलत की है, उनको क्या सजा हुई। तो ये हमें नहीं बता सकते कि कितने लोगों को जुर्माना हुआ। ऐसा नहीं है कि 4,000 रुपये जुर्माना हो जाए और एक बंदा जो है उसकी जान चली जाए, ये कोई जुर्माना नहीं है। या फिर कितने लोगों को सजा हुई, सजा का मतलब कि कितने लोग जेल में चले गए, मैनेजमेंट के लोग या फिर वो मुतल्लिका ठेकेदार या माइन ओनर। तो ये ओपन जब नहीं करेंगे जी, ये पूरा ये डिटेल जब हमें नहीं मिलेगा, हम इन वाकयात से किसी तरीके से मुतमईन नहीं है कि माइन सेफ्टी के लिए काम हो रहा है और माइन सेफ्टी लॉस पर अमल दरामद हो रहा है। अमल दरामद के लिए सेफरती मुशावरत लाजिमी है, जो इन पर अमल नहीं करते। सेफरती फोरम मौजूद है, माइनिंग बोर्ड मौजूद है, लेकिन माइनिंग बोर्ड चारों सूबों में गैर फाल है। वो एक्ट पहले फिर नामजदगी में इनका जो है ना घपला हो जाता है। ये ऐसे लोगों को उस माइनिंग बोर्ड में डालते हैं, जो इनके साथ हाँ से हाँ मिलाते हैं, या फिर वो कम्पिटेंट नहीं होते। जब कोई बंदा कम्पिटेंट नहीं होगा तो वहाँ वो क्या किरदार अदा करेगा।